हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं डॉक्टर मंजीत फ्रॉम जी ट्रिपल एस खड़गपुनिया आप सबका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है बहुपद, पॉलिनोमियल। और इस कक्षा में हम करेंगे कि चर के दिए गए मान पर बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपद का शून्य क्या होता है और बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए प्रीवियस को रिकैप करते हुए शुरुआत करते हैं। बहुपद जब एक या अधिक पदों को प्लस या माइनस से जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास क्या आता है? बहुपद। देखिए स्क्रीन पे जो आपको एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू अप टू ए एन। ये आपके सामने क्या है? एक बहुपद। और नेक्स्ट टर्म जो हमारी यूज होगी यहाँ पे चर, वेरिएबल, वेरिएट करती रहे जिसकी वैल्यू, चर जिसका मान निश्चित नहीं है, अर्थात एक प्रॉब्लम में उसकी वैल्यू कुछ आए, दूसरे में कुछ आए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं लिखूं कि x माइनस टू इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी? 2। और मैं लिखूं कि x प्लस 1 बराबर 0, तो x क्या रहेगा? -1। तो ये क्या हमारे पास? चर। एक इसका अपोजिट जिसकी वैल्यू क्या रहे? निश्चित, वो हमारे पास क्या आता है? वेरिएबल, चर, कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन, इसमें ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन, ये सभी क्या है? अचर। चर और अचर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पद। जैसे इस बहुपद में पद क्या है? ए नोट एक्स एन एक पद है, ए वन एक्स एन माइनस वन सेकेंड है, ए टू एक्स एन माइनस वन थर्ड पद है, अप टू ए एन भी एक पद है। और किसी भी बहुपद की जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि घात है, वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, या कहे गैर ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। एक एक्सप्रेशन आपके सामने जो है, बहुपद दिया हुआ है 5x की 2 प्लस 3x माइनस 7। तो इसमें चर क्या है? x। चर क्या है? x। और जो अचर है या तो कांस्टेंट है, वो क्या क्या है? 5, 3 और 7। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 5 और x का गुणांक क्या है? 3। और पद क्या है इसमें? 3 पद है इसमें, 5x की 2, 3x और 7। चलिए एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, चेक करते हैं कि ये दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है ये बहुपद है या नहीं है। तो वर्गमूल t को क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणा t की घात 1/2 प्लस वर्गमूल 2, t की एक t है तो उसको t की घात 1 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे t की घात क्या है? 1/2। और 1/2 क्या पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। और बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? जो वेरिएबल है उसकी घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल t है उसकी घात पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 2 और वर्गमूल 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। तो चर क्या है यहाँ पे? y, और y की घात क्या है? 2। पूर्णांक है ना 2, तो ये क्या है या नहीं है? आप में से आधे कह रहे होंगे नहीं है, कुछ कह रहे हैं। ये बहुपद है, बहुपद है, क्योंकि जो चर है उसकी घात क्या है? पूर्णांक है। लेकिन जो कंफ्यूजन हो रहा है वो हो रहा है वर्गमूल 2 से। बेटे अचर है उसकी घात कुछ हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा किससे? वेरिएबल से, चर से। उसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्णांक। तो यहाँ पे जो चर है वो क्या है? y, और y की घात है 2। तो ये दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है ये क्या? एक बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। अब संकेतित मान क्या होता है किसी बहुपद का? अगर उस बहुपद में जो वेरिएबल है उसको हम किसी स्पेशल वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो वो हमारे पास क्या देता है? उस बहुपद का उस इंडिकेटेड वैल्यू पे वैल्यू देता है हमें।
फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास एक बहुपद है पी एक्स, 2x की 2 प्लस 3x माइनस 2, और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो बहुपद है उसमें जहां जहां x है उसको किससे बदल दें हम, 1 से। जैसे यहाँ x स्क्वायर था तो क्या लिख दिया हमने, 1 का स्क्वायर। x को किससे बदल दिया, 1 से। इसको सोल्व आउट करने पे वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस बहुपद की वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, 3। तो ये इस बहुपद का, दिए हुए बहुपद का संकेतित मान है, किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। ये हमें बहुपद दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें कहाँ कहाँ निकालनी है, एट x इक्वल टू 0 पे। तो x को किससे रिप्लेस कर दें, 0 से। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो सोल्व आउट करने पे क्या मिला हमें, 3। तो इस बहुपद की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे क्या आ गई, 3। चलिए 2 के लिए और कर लेते हैं। एट x इक्वल टू कितने पे निकाला हमें, 2 पे। तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3। 5 मल्टीप्लाई 2 10 माइनस 16 प्लस 3। तो एट लास्ट क्या आ गया, माइनस 3। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, एट x इक्वल टू 2 पे 3। -1 पे आप करिए और आप सब मुझे आंसर बताइए। एक और हम देखते हैं कि ये जो बहुपद हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू किस पे निकालनी हमें, एट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, y। तो y को किससे रिप्लेस कर दे, 0 से। y माइनस 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, -1 इंटू 1 क्या आ गया, -1। 1 के लिए करोगे तो क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस रहेगा। y को किससे रिप्लेस कर दें, 1 से। 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ गया, 0। 2 के लिए और कर लेते हैं, चलिए। तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 1 इंटू 3। तो वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हमने देखा कि एक बहुपद के हमने 3 वैल्यूज पे इंडिकेटेड वैल्यू निकाली है, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बहुपद का शून्यक, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान किसके बराबर हो जाए, या बहुपद की वैल्यू है, अभी हमने पीछे जैसे इंडिकेटेड वैल्यू निकाली थी, अगर वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो वो वैल्यू क्या होगी, उस बहुपद का क्या कहलाती है, शून्यक। फॉर एग्जाम्पल पीछे हमने एक एक्सप्रेशन था, हमारे पास एक बहुपद था y माइनस 1, वाई प्लस 1। तो हमने देखा था कि अगर हम y को 1 से रिप्लेस करते हैं तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1। तो 0 इंटू 2 दैट इज 0। तो y इक्वल टू 1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0। तो y इक्वल टू 1 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं हम। ये हमें बहुपद दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि x बराबर -1/3 इसका शून्यक है या नहीं है। तो x को किससे बदले, -1/3 से। 3 गुणा -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 तो क्या आ गया, 0। तो x बराबर -1/3 इसका क्या है, शून्यक है। इस बहुपद का, दिए गए बहुपद का ये क्या है, शून्यक है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो ये शून्यक नहीं होता इसका। चलिए एक और एग्जांपल हम करते हैं। ये बहुपद हमें दिया हुआ है और हमें दो वैल्यूज बताने कि ये क्या दोनों इसके बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। सेम प्रोसेस रहेगा, हम s को किससे बदल लें, -1 से। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। इसी तरह हम 1 के लिए चेक करेंगे तो 1 की 2 माइनस 1, 1 माइनस 1। तो हमने क्या देखा, जब s को -1 से रिप्लेस किया तो भी वैल्यू क्या आई, 0। और s को 1 से रिप्लेस किया तो भी वैल्यू क्या आई, 0। तो ये दोनों ही इसके क्या है, शून्यक हैं। क्या है, इसके शून्यक हैं। तो किसी बहुपद, देखिए घात कितनी थी यहाँ पे, 2। शून्यक भी क्या निकला है, 2। तो किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक उसकी घात के बराबर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अभी तक हमने शून्यक चेक कर लिया कि वो शून्यक है या नहीं है। अब नेक्स्ट की उसका शून्यक निकालते कैसे हैं, कि कैसे निकालते हैं।
तो जनरल जो रूप होता है बहुपद का वो ये होता है लीनियर का ax प्लस बी। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन हमारा बहुपद दिया हुआ है उसको हम क्या रखेंगे, जीरो के बराबर, और वहां से फिर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जो x की वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा, जीरो हो गई, उसका शून्य होगा। जैसे ax बराबर माइनस बी, x बराबर क्या आ गया, माइनस बी बटे a। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे 2x प्लस 5, इसका शून्य ज्ञात करना, तो क्या करना होता है हमें शून्य के लिए, बहुपद को सबसे पहले किसके बराबर रखें, जीरो के। तो हमने ये वैल्यू रख दी, जो हमारा बहुपद दिया हुआ था उसको जीरो के बराबर। तो 2x बराबर क्या आ गया, -5। x बराबर क्या आ गया, -5/2। तो ये इसका क्या है, एक शून्य। हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था, अगर वो उसका शून्य है तो बहुपद की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो। तो वापिस रख के देख लीजिए, -5/2, एक्स की जगह पे क्या रख दिया हमने, -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 प्लस 5, तो क्या आ गया, जीरो। आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो इसको। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं आपको, ताकि और क्लियर हो जाए बिल्कुल। ये पी वाई बराबर जीरो, शून्य के लिए सबसे पहले क्या करना हमें, जो बहुपद है उसको जीरो के बराबर रखना है। तो 3y - 2 इक्वल टू जीरो, 3y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। तो इस बहुपद का शून्य क्या आ गया, 2/3। तो हमने क्या क्या किया अब तक, बहुपद जब एक या अधिक पदों को प्लस या माइनस से जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक बहुपद। किसी बहुपद का संकेतित मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस बहुपद में जो चर है उसको उस संकेतित वैल्यू से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या हो जाए, जीरो, वो क्या कहलाता है, उस बहुपद का शून्य। और कुछ और फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है, उसकी घात के बराबर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुपद की घात से कम शून्य का आ जाए। कब होगा, अगर जो शून्य हैं वो इक्वल हो हमारे पास। नेक्स्ट, जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो पोलिनोमियल, या हम कहें कि कांस्टेंट जो पोलिनोमियल है उसका कोई भी शून्य नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं कि पी एक्स बराबर है 5, तो x को आप चाहे किसी से भी इसमें रिप्लेस कर दीजिए, कभी जीरो होगा, नहीं होगा। तो इस बहुपद का कोई भी शून्य नहीं होता। मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट जो पोलिनोमियल है उसका कोई भी शून्य नहीं होगा। और इसका अपोजिट, जीरो पोलिनोमियल की हर एक संख्या, हर एक रियल नंबर, उसका क्या होता है, बहुपद का क्या होता है, शून्य। जैसे मैंने लिख दिया पी एक्स बराबर जीरो, तो ये तो x को चाहे आप 1 से रिप्लेस कीजिए, p1 भी क्या आएगा, जीरो, p2 भी क्या आएगा, जीरो, p3 भी क्या आएगा, जीरो। तो जो जीरो पोलिनोमियल है उसका हर एक नंबर क्या होता है, बहुपद का क्या होता है, शून्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग।